आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ आप भले चंगे हैं, प्रभु में आनंदित हैं। आइए मिलकर एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके अंदर कोई डर का विषय हो, आपके जीवन में कोई डर का विषय हो जिसके कारण आप बहुत अधिक घबरा रहे हो और डर रहे हो किसी विषय को लेकर। लेकिन आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ में है, इसलिए आप डरे नहीं। हम यहेजकेल की किताब उसके 2 अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर ने यहेजकेल को चुना, यहेजकेल को बुलाया, उस पर अपनी बातों को प्रकट किया। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे भेज रहा हूं और तू लोगों के लिए भविष्यवक्ता होगा। दूसरे शब्दों में कि तू मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाएगा। यहेजकेल तू मेरा भविष्यवक्ता होगा। यहेजकेल की किताब उसका 2 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों और उटकटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचन से ना डरना। यद्यपि वे विरोधी घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। आमीन। यहां पर परमेश्वर यहेजकेल से कहते हैं कि जिन लोगों के बीच में मैं तुझे भेज रहा हूं, वे बहुत विरोधी लोग हैं। वो तेरे सामने बहुत मुश्किलों को पैदा करेंगे, बहुत सारी रुकावटों को पैदा करेंगे। चाहे तुझे कांटों में सोना पड़े, चाहे तुझे कितना भी कठिन समय व्यतीत करना पड़े, चाहे तेरे जीवन में उनके कारण कितनी भी विपत्ति पड़ जाए, लेकिन तुझे डरना नहीं। तुझे उनके मुंह को देखकर डरना नहीं है, तुझे उनकी बातों को सुनकर डरना नहीं है, तुझे उनको देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। जब वो तेरा विरोध करे तो तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर यहेजकेल को निडर होने के लिए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, परंतु तू डरना नहीं। हालांकि यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहेजकेल को भेज रहे हैं और फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि चाहे तुझे कांटों पर सोना पड़े, चाहे तेरे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, जब परमेश्वर भेज रहे हैं तो परमेश्वर प्रोटेक्ट भी करेंगे। उन मुश्किलों में, उन कांटों में, उन कठिनाइयों में, उन विरोधियों में परमेश्वर यहेजकेल को बचाएंगे, परमेश्वर यहेजकेल की सुरक्षा करेंगे। तो इसलिए यहेजकेल को डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर से स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जिन लोगों के बीच में मैं तुझे भेज रहा हूं, वे विरोधी लोग हैं, वे हठेली लोग हैं, वो तेरा विरोध करेंगे, लेकिन तुझे डरना नहीं, तुझे विरोध को देखकर डरना नहीं है। तुझे मेरी बातों को उन तक पहुंचाते रहना है। आगे यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, चाहे वो सुने चाहे न सुने, चाहे वो तेरी बातों को माने चाहे न माने, लेकिन तुझे मेरी बातों को उन तक पहुंचाना है और उन्हें देखकर डरना नहीं है। इस बात को देखकर डरना नहीं है कि वो तुझे मार देंगे, तुझे भगा देंगे, नहीं, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। तुझे मेरी बातों को केवल और केवल उन तक पहुंचाना है। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। इसलिए अपने विरोधियों को देखकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, उस विषय को देखकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप घबराएं नहीं, आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि आपकी नागरिकता स्वर्ग की है और आप परमेश्वर के नागरिक हैं, परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। तो परमेश्वर की जिम्मेदारी है आपको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आप उसके चुने हुए लोग हैं, आप उसके नागरिक हैं, आप उसके राज्य के वारिस हैं, इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करेगा।
तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको अपने जीवन में सच्चाई के साथ में परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो डर का कारण आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आप जानते हैं जब मूसा मिस्र देश में था तो वो वहां से डर के कारण भाग गया था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे चुना, परमेश्वर ने उसे बुलाया, फिर परमेश्वर ने उसे वहीं भेजा, मिस्र देश में ही, कहा फिरौन से बात कर। और मूसा गया और वो जो डर उसके अंदर था वो डर गायब हो गया। मूसा फिरौन से बातचीत करता है और अंत में इजरायलियों को वहां से छुड़ा कर लेकर के आता है। वो डर जिसके कारण वो पहले भाग गया था, वो डर उसके जीवन से दूर हो गया, समाप्त हो गया। परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में करेगा। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन से उस डर के कारण को ही दूर कर देगा। और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप चुने हुए हैं, आप नियुक्त किए गए लोग हैं, आप भेजे गए लोग हैं, आप अलग किए गए लोग हैं, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर हम विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, वो मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हमारे प्रभु, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु यीशु मसीह, और आज का नया दिन दिखाया। उस नए दिन में प्रभु हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। इस दिन को प्रभु यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं। धन्यवादी इस बात के लिए पिता कि आप भले और अच्छे पिता हैं और हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आपके कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए, जो आज की सुबह में हमारे साथ आपकी उपस्थिति है। आपका पवित्र आत्मा है प्रभु, हमें गाइड करें प्रभु, हमें ज्ञान बुद्धि और समझ से भरे प्रभु। आज के दिन में प्रभु तेरी प्रोटेक्शन को चाहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को चाहते हैं प्रभु। हर एक जन प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य को प्रोक्लेम करते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह को, आपकी दया को उनके लिए मांगते हैं प्रभु, और कहते परमेश्वर कि तेरे लोग प्रभु तेरे प्रभु तरफदारी में चलने पाए परमेश्वर पिता, तेरे फेवर में चलने पाए परमेश्वर प्रभु। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए प्रभु तेरे फेवर को अपने जीवन में देख सके, क्योंकि प्रभु ये फेवर प्रभु हमें इसलिए मिलने पाया है क्योंकि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवादी है प्रभु, जब आपने पिता अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत किया है पिता। हाँ मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है कि तुम किसी भी विरोधी को देखकर न डरना, किसी भी ऐसी बात को लेकर न डरना मेरे प्रभु। यदि आज प्रभु आपके बेटी बेटियों के सामने प्रभु कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनको देखकर वो डर रहे हैं और घबरा रहे हैं, उनके मन में डर है, जैसे कि आपका वचन यहेजकेल भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, उसी प्रकार प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर तेरा वचन तेरे बेटे और बेटियों के पास पहुंचा है परमेश्वर पिता, कि तुम किसी भी विरोधी को देखकर मत डरना, चाहे तुम्हें कांटों और उटकुटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी तुम न डरना। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारे साथ में है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तेरा सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगा, मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा। सच में मेरे परमेश्वर, आप हमें बचाने के लिए, आप हमें प्रोटेक्ट रखने के लिए अपने अपने वचन में वायदा करते हैं प्रभु, और उन वायदों को हम याद करते हैं। आपका वचन कहता है परमेश्वर कि आप हमारी ढाल और हमारी चट्टान है, आप हमारे चारों ओर आग की सी सहरपना है प्रभु। कोई भी विरोधी, कोई भी दुष्ट, कोई भी गलत बातें प्रभु आपके बेटे बेटियों को, हम सबको छूने ना पाएंगे। वो दुष्ट के जलते हुए तीर परमेश्वर हम तक नहीं पहुंचने पाएंगे, बिकॉज यू आर अवर शील्ड लॉर्ड फादर। आप हमारी ढाल है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते आज के दिन में परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि यदि आज ऐसा सिचुएशन है प्रभु जब ये डर रहे, किसी भी बात को लेकर जो डर इनके मन में है प्रभु यीशु मसीह, उस डर को आप दूर करें मेरे पिता। आपका वचन कहता है किसी भी बात को देखकर मत डरना। यदि इनके अंदर मनुष्यों का डर है प्रभु, या फिर प्रभु अपने
किसी भी विरोधी का डर है प्रभु, या फिर कुछ भी काम खराब होने का डर है, या फिर कुछ नुकसान होने का डर है, बच्चों के लिए डर है, हर प्रकार का डर जो इनके मन में बैठा है, यीशु के नाम से उस डर को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से जाओ। प्रभु अपने बच्चों के लिए डर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपने कहा है कि आप हर एक की हिफाजत करते परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी प्रोटेक्शन इनके साथ, इनके परिवार, इनके बच्चों के साथ में है। धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन में प्रभु इनके कामों पर सफलता दीजिए प्रभु, ताकि जो कार्य प्रभु आज के दिन में इनके द्वारा होने पाए, इनका बिजनेस, इनकी जॉब, या फिर कोई भी अन्य कार्य, या फिर घर के या फिर बाहर के कोई भी कार्य प्रभु जब तेरे लोग करने जाते हैं, उस काम में प्रभु तेरी आशीष हो प्रभु। बहुत से भाई बहन प्रभु इस समय बहुत अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत, परिश्रम और बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे खुदावन, वो अपने गोल तक पहुंचने पाए, अपने अपने लक्ष्य को अचीव करने पाए। परमेश्वर पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। जितने लोग स्टडी में वीक हैं प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु बुद्धि आप देते हैं परमेश्वर, और जो बुद्धि हमें आपकी ओर से मिलती है परमेश्वर पिता, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु जितने लोग मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम इनके फैमिली के उन मेंबर्स के लिए जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। जब इन्हें डर है कि इनका अब क्या होगा, इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, यीशु के नाम से इनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। प्रभु जब इन्हें डर है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कोई धोखा ना हो जाए, या फिर कोई स्कैम इनके साथ ना हो जाए, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार का धोखा, फ्रॉड, स्कैम इनके लाइफ से हम दूर करते प्रभु, और कहते प्रभु आपके अपने लोगों को हर प्रकार के धोखे से बचाएं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी जितने लोग प्रभु लव अफेयर्स में है, और प्रभु ऐसी सिचुएशन उनके जीवन में आ चुकी है प्रभु, जब एक दूसरे को छोड़ दिया है, एक दूसरे को छोड़कर चले गए प्रभु, और वो उनके हृदय टूटे हुए हैं, निराश है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरा वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ प्रभु, आप उनके दुखों में, आप उनके साथ में परमेश्वर प्रभु, आप इन्हें बेस्ट से बेस्ट दे मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद परमेश्वर आपके वायदे के लिए प्रभु। मेरे पिता आज जितने लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है खुदा, आप उनके सारे कर्जों को चुकाएं परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आप इनके अपने महिमामय धन से सारी घटी कमियों को पूरी करेंगे मेरे पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो जॉबलेस है, जिनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं प्रभु, आप उनके इनकम के सोर्सेस को खोले, अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु, ताकि तेरे लोग प्रभु प्रॉस्पर हो, समृद्ध हो, सफल, और किसी भी बात की घटी कमी प्रभु इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को ना होने पाए पिता। ये किसी के आगे भी हाथ ना फैलाएं प्रभु, वरन इनके पास भरपूरी और बहुत आयत हो पिता। प्यारे प्रभु जितने भाई बहन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं प्रभु, उन्हें लगता है कि वो बंधनों में, आज भी उनके ऊपर श्राप है प्रभु यीशु के नाम से इस बात का जो डर उनके जीवन में इसी वक्त हम कैंसिल करते हैं। यीशु तेरा वचन कहता है कि प्रभु तूने प्रभु अपने लोगों को प्रभु छुटकारा दिया है परमेश्वर पिता, आप छुटकारा करने वाले, उद्धार करता है परमेश्वर, और आपने अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार किया है परमेश्वर पिता। छुटकारा के हर एक दुष्ट के ऊपर आपने उन्हें अधिकार दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें चोट आई है एक्सीडेंट के द्वारा प्रभु जी, ब्रेन में चोट आई है, इसी वक्त प्रभु उनका ब्रेन हील हो जाए प्रभु, चोट यीशु के नाम से दूर हो जाए, चंगी हो जाए प्रभु, और इनके शरीर का एक एक अंग प्रॉपर काम करने लगे प्यारे प्रभु जी। मेरे पिता धन्यवाद करते, कैंसर, पैरालाइज, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एलर्जीज, हर प्रकार की प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए प्रभु यीशु के नाम से। इनके शरीर को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल। आपके वचन की घोषणा करते जो सामर्थ्य प्रभु, कि तूने इनकी दुर्बलता को लेकर इनकी बीमारियों को उठा लिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते आपने चंगा किया। आज के दिन में परमेश्वर जहां कहीं तेरे लोग जाएं तेरी सुरक्षा में हो, इनके काम सफल करे, इनके सफर को मुबारक करे प्रभु, और जहां कहीं भी प्रभु ये जाते दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। इनके बच्चे, इनके परिवार के हर एक सदस्य प्रभु भरपूरी और बहुत आयत में जिए, और जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, आपने उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें 100 गुना फलवंत करे परमेश्वर पिता। और प्रभु प्रार्थना है प्रभु जी, जितने लोग सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उनको भी प्रभु आप प्रतिफल दें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो कुछ भी कार्य प्रभु ये घर बैठे प्रभु तेरे राज्य के लिए करते हैं प्रभु, उसका प्रतिफल आपकी ओर से पाने पाए। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।